लेक्चर में हम लोगों ने पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ और प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं अच्छे। ठीक, उसके बाद से इसके आगे चलेंगे। तो देखिए दिया हुआ इन द फिगर AB इज पैरेलल टू CD। AB जो है वो CD के पैरेलल है और एंगल APQ का मेजरमेंट 50 डिग्री दिया हुआ है और DRP का मेजरमेंट 127 दिया हुआ है। आपको X और Y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन में इट्स क्वाइट इजी, सॉल्यूशन में क्वाइट इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए सिंस AB पैरेलल टू CD, AB अगर CD के पैरेलल है तो PQ देन PQ इज ट्रांसवर्सल। देखो PQ भी ट्रांसवर्सल हो जाएगा और PR भी ट्रांसवर्सल, तो PQ एंड मैं लिख देता हूं PQ एंड PR इज ट्रांसवर्सल होगा। और अगर ये ट्रांसवर्सल हुआ तो देखिए ध्यान से देखिए एंगल APQ, एंगल APQ इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल X है क्या, इज इक्वल टू X लिख सकते हैं। आगे रीजन क्या लिखेंगे आप, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आगे रीजन लिखेंगे हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर, क्योंकि ये लाइन है, ये दो पैरेलल लाइंस है, ये इसका ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इसके इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो X का वैल्यू कितना हो गया आपका 50 डिग्री, X इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्लियर, अगेन हमें ये वाइड फाइंड करना है, तो ध्यान से देखो यहां से अगर देखा जाए तो APR ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर होगा एंड वी कैन राइट एंगल APR, एंगल APR इज इक्वल टू एंगल DRP, एंगल DRP अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ध्यान से देखिए APR क्या है 50 डिग्री प्लस y, 50 डिग्री प्लस y ये पूरा है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं 50 प्लस y इज इक्वल टू DRP कितना है, DRP दिस इज 27, दिस कैन बी रिटन एज 27, ओके 127। Now y is equal to 127 minus 50. This can be further written as y is equal to what? 7 minus 0, 7. 12 minus 5, 7. That is y is equal to 77 degree and x is equal to 50 degree. Is it clear? Have a note of this. देखिए next problem. इसमें given है कि in given figure AB parallel to CD parallel to EF, means these three lines are parallel to each other, and also given that GH, this is GH is parallel to KL, GH is parallel to KL, then find angle HKL, HKL, HKL means what, this angle, we have to find this angle HKL, HKL मतलब क्या, ये एंगल प्लस ये एंगल, मतलब ये फाइंड कर लिया जाए क्या AKH और फिर AKL, ये दो एंगल अगर हम लोग फाइंड कर लें तो ये दोनों ऐड करके निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे। क्लियर, तो ध्यान से देखिए ये 25 है तो ये भी 25 हो जाएगा, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएगा। क्लियर, अब रही बात ये फाइंड करने की, तो ये फाइंड करने के लिए ये वाला एंगल हमें क्या करना पड़ेगा, ये चूंकि ये इसके पैरेलल ये 60 दिया हुआ है, तो हम एक काम करते हैं इसको अगर थोड़ा सा हम लोग ऐसे आगे क्या करें इंक्रीज कर दें, ऐसे इसको आगे अगर हम कंस्ट्रक्शन में बढ़ा लें इधर, ठीक है, ऐसे सपोज दैट बढ़ा लिया तो ये 60 है तो ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, क्योंकि ये इसके पैरेलल और ये हो गया ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये 60 तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी 60 और ये 60 निकला तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये 60 हो गया। अब ये 60 हुआ, इन दोनों लाइन भी पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल होगा, इसलिए ये दोनों का सम कितना होगा 180, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। क्लियर,
तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे कि एक्सटेंड GH टू, यहां पे मैंने पॉइंट का नाम ले लिया M, और ये इसको जहां पे इंटरसेक्ट किया वो हो गया आपका I। ठीक है, दिस पॉइंट इज नोन एज I। क्लियर, I पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक, तो एक्सटेंड GH टू M such that it intersect, ये सब आप एग्जाम में लिखेंगे अगर रिटन एग्जाम है। इंटरसेक्ट SECT, it intersect AB at I। ठीक है, AB को ये I पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर, नाउ let us see angle DHK is equal to, we can write AKH, angle AKH, reason vertically alternate interior angles, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ठीक, सिमिलरली अब हमें क्या फाइंड करना है, ये तो देखिए ये 60 है तो एंगल A, ये I है, तो AIH इज इक्वल टू CHG, एंगल AIH इज इक्वल टू एंगल CHG। ठीक है, तो CHG कितना है आपका, CHG 60 डिग्री, तो एंगल AIH का मेजरमेंट हो गया 60 डिग्री। और ये अपना DHK कितना मिला हुआ है, DHK 25 है, AKH कितना है आपका, AKH भी 25 हो जाएगा, तो यहां पे आगे लिख लेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, देयरफॉर एंगल AKH दिस इज व्हाट 25 डिग्री, तो ये हो गया आपका 25 डिग्री। क्लियर, नाउ एंगल AIH इज इक्वल टू MIK, लिख सकते हैं एंगल AIH इज इक्वल टू MIK, वर्टिकली अपोजिट एंगल है क्या, इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, एंगल MIK, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी MIK कितना हो जाएगा, ये 60 निकाला हमने, ये कितना निकाला है 60, तो एंगल MIK इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर, अब यहां पे 2 लाइन और आप लिखेंगे। क्लियर, सॉल्यूशन करने से पहले क्या, यहां रीजन लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट लिख दिया। अब हमें ये लिखना है कि HM इज पैरेलल टू KL एंड AB इज अ ट्रांसवर्सल, सिंस HM is parallel to KL and देखिए AB is also a transversal and AB is transversal। ठीक है, AB is transversal, then angle MIK plus LKI, एंगल LKI is equal to 180 डिग्री, रीजन सम ऑफ consecutive इंटीरियर एंगल्स। क्लियर, अब देखिए हमें निकालना क्या है LKI, तो एंगल LKI is equal to 180 माइनस MIK हम लोगों ने कितना निकाला है 60 डिग्री, तो माइनस 60 डिग्री, एंगल LKI is equal to 120 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना था, एंगल HKL मतलब क्या, ये एंगल प्लस ये एंगल। नाउ एंगल HKL इज इक्वल टू HKI प्लस HKI या HKA। ठीक, HKA लिख दूं क्योंकि हम लोगों ने HKA निकाला हुआ है। ठीक है, यहां पे
AHK निकाला है तो AHK लिख दिया यहाँ पे, और फिर प्लस AHK प्लस हमने अभी भी क्या निकाला है, दिस इज LKI, LKI, तो प्लस एंगल LKI। क्लियर? तो ये है आपका 125 एंड दिस इज 120, तो आपका कितना आ जाएगा 145 डिग्री। दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर? समझ में आया? अब चाहे तो इस लाइन को भी एक्सटेंड कर लें, इसको भी एक्सटेंड कर लें, ठीक है, और इसको भी एक्सटेंड करके आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इसमें कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा, विदाउट कंस्ट्रक्शन वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? हैव अ नोट ऑफ दिस। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया है ये फिगर, इन गिवन फिगर शो दैट ए बी पैरेलल टू EF। अब यहाँ पे पैरेलल हमको दिखाना है, तो हमने बताया था आपको कि अगर ये दो लाइन है और ये कोई ट्रांसवर्सल है, ठीक है, इसमें अगर करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है, ठीक, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं तब भी लाइन पैरेलल होती है, या सम ऑफ इंटीरियर एंगल एक दूसरे के पैरेलल 180 होते हैं, एक दूसरे सम ऑफ इन दोनों का सम 180 होता है तब भी लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। ये तीन चीज मैंने बताया था। पैरेलल शो करने के लिए ये शो करना होता है, या अगर हमें पैरेलल दिया हुआ है तब ये हमको पता होना चाहिए कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, ये पता होता है। तो यहाँ पे हमको एंगल्स दिया हुआ है, पैरेलल शो करना है, तो एंगल दिया हुआ है, पैरेलल शो करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास तीन रास्ते हैं, या तो करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल दिखा दें, क्लियर, क्योंकि हमें दिखाना है AB पैरेलल टू EF, AB इज दिस एंड EF इज पैरेलल टू दिस, ठीक है, तो इसको इसके पैरेलल दिखाना है। तो पहला या तो करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल दिखा दें, या तो अल्टरनेट इंटीरियर एक दूसरे के इक्वल दिखा दें, तीसरा कंडीशन क्या है, या तो सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल कितना दिखा दें, 180। दिस इज वी हैव दिस थ्री वे, ठीक। तो इस थ्री वे के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन ये करना पड़ेगा क्योंकि ये या तो इसको आगे बढ़ा दें या तो इसको आगे बढ़ा दें, ठीक है, तब तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, ठीक। तो सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे कि FE एक्सटेंड, FE एक्सटेंड, FE मैं लिख रहा हूं, मतलब इधर से इधर बढ़ाना है, टू, मान लो FE को मैंने एक्सटेंड किया और इधर हमने कोई पॉइंट का नाम लिख दिया FEG, ठीक, और ये इसको जहां पे इंटरसेक्ट किया इसको मैंने कह दिया K, ठीक है। FE to G such that it intersect AC at K, ठीक है। नाउ लेट अस सी, ये एंगल 35 है, तो क्या इसको भी हम 35 कह सकते हैं, बताइए। इफ दिस इज 35 देन दिस कैन बी आल्सो रिटन एज 35। नो वी कांट से। लेट अस सी हियर सॉल्यूशन में हमको दिखाना क्या है, ये 57 है। अगर किसी तरह से ये एंगल हम लोग कुछ फाइंड कर लें और इन दोनों का सम हम लोग कितना दिखा दें, 180 दिखा दें, क्लियर। पहला चीज, या तो करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब ये 57 है तो ये वाला एंगल इधर वाला 57 दिखा दिया जाए, क्लियर। अल्टरनेट इंटीरियर का मतलब क्या, ये 57 है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, ये देखो, इसको ऐसे बढ़ाएंगे अगर तो ये ट्रांसवर्सल हुआ, ये 57 तो ये 57 हो जाएगा, सॉरी ये इसको 57 दिखा दो, ठीक है। तो ये अपने पास तरीका है। तो चलो हम सोचते हैं, ये एंगल दिया है 22 और ये कितना दिया है 35, ये देखो 145 है, दिस इज व्हाट 145। तो लीनियर पेयर से ये एंगल फाइंड कर सकते हैं, लीनियर पेयर से इस एंगल को हम लोग फाइंड कर लेंगे, और ये फाइंड करेंगे तो ट्रायंगल सम की प्रॉपर्टी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर, समझ में आ रहा, ठीक। तो चलिए फाइंड करते हैं एंगल KEC। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, एंगल KEC प्लस FEC, एंगल FEC इज इक्वल टू 1
180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर, रीजन क्या हो जाएगा आपका लीनियर पेयर। अब के ई सी हमको नहीं पता है, के ई सी नहीं पता है, जबकि ये पता है 145, तो एंगल के ई सी प्लस 145 इज इक्वल टू 180। ओके, ये हो गया आपका 180। या एंगल के ई सी, एंगल के ई सी अगर निकालें तो के ई सी इक्वल टू 180 माइनस व्हाट 145, तो कितना आ जाएगा, एंगल के ई सी इज इक्वल टू 35 डिग्री। ये कितना मिल गया आपको 35 डिग्री। क्लियर। अब देखिए ये 35 मिला, मतलब ये 35 ये 35, तो हम कह सकते हैं GF is parallel to CD। from here हम दिखा सकते हैं कि GF जो है ये लाइन इसके पैरेलल है। क्लियर। now from here GF is parallel to CD. Why? Because alternate interior angles are equal। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, ये इसके इक्वल है। क्लियर। अब ये तो इसके पैरेलल दिखा दिया, अब अगर मैं CD को AB के पैरेलल दिखा दूं, CD को AB के पैरेलल, तो ये CD ये इस एंगल को इसके इक्वल दिखा दूं तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा, तो इसको मैंने इक्वेशन बंद कर दिया। ठीक है। अगेन एंगल DCA, एंगल DCA इज इक्वल टू कितना 22 प्लस 35, 22 प्लस 35, तो एंगल DCA कितना हो जाएगा आपका 57। ये कितना हो जाएगा आपका 57, और ये 57 हुआ, और ये 57 एंगल BAK के भी तो बराबर है, मतलब हम लिख सकते हैं एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल BAK या BAC, एंगल BAC। अब यहां पे भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, विच इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं AB इज पैरेलल टू CD। नाउ देन यहां के बाद मैं यहां मूव करता हूं, देन AB इज पैरेलल टू CD, AB इज आल्सो पैरेलल टू CD। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक। अब देखो GF जो है CD के पैरेलल है, GF जो है GF कहो या EF कहो, ठीक है, वो CD के क्या है पैरेलल है, और AB भी CD के क्या है पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल। इसका मतलब ये इसके पैरेलल होगा कि नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि दो लाइन अगर अलग अलग किसी तीसरे लाइन के पैरेलल है तो इसका मतलब वो दोनों लाइन भी एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, AB is parallel to GF बोलो या सीधे सीधे EF बोल दो, AB is parallel to EF। क्यों? क्योंकि अगर लाइन के पैरेलल है तो उसके एक पार्ट के भी पैरेलल होगा, हेंस प्रूव्ड। इज इट क्लियर? हैव अ नोट। इसको अगर समझ में नहीं हो तो एक बार रिज्यूम करके रिवर्स करके वीडियो एक बार और आप देख लीजिएगा। इज इट क्लियर? हैव अ नोट। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है कि इन फिगर BA एंड BC ऑफ ट्राइंगल ऑफ एंगल ABC, BA एंड BC ऑफ एंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली पैरेलल टू ED एंड EF ऑफ एंगल DEF। सीधा सीधा मतलब ये है कि गिवन क्या है सॉल्यूशन में अपने पास, गिवन ये है क्या, AB is parallel to DE, okay, and BC is parallel to EF। ठीक। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव, एंगल ABC, एंगल ABC प्लस एंगल
DEF इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, मतलब ये प्लस ये 180 शो करना है। ध्यान से देखना, अगर मैं कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी प्रूफ करने के लिए, अगर मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा दूं और इसे भी थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दूं, ध्यान से देखना। ठीक है, तो जो एंगल ये होगा सेम वही एंगल ये भी होगा कि नहीं होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से। क्लियर? और जब ये वही एंगल हो गया, और तो चूंकि ये इसके पैरेलल है तो इसका और इसका दोनों का सम 180 होगा कि नहीं होगा। बस सोचने की जरूरत है, थोड़ा सा अगर हमने सोच लिया तो क्वेश्चन क्वाइट इजी हो जाएगा। सोचा क्या मैंने, देखो इनिशियली क्या था, ऐसे था। ठीक, हमको ये प्लस ये दोनों का सम दिखाना है। ठीक है, तो दोनों का सम यहां पे दिया हुआ है पैरेलल, दिस वन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड दिस वन इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो इन केस ऑफ पैरेलल वी नीड अ ट्रांसवर्सल, एंड ट्रांसवर्सल कैसे मिलता है, जब कोई लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है। तो हम क्या करते हैं, ट्रांसवर्सल पाने के लिए, चूंकि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल, तो अगर दोनों को हम एक्सटेंड कर दें, इसको यहां तक एक्सटेंड कर दिया और इसको यहां तक एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो अब देखो ये इसके पैरेलल हुआ, मतलब ये इसका ट्रांसवर्सल हो गया, ये इसके पैरेलल हुआ, मतलब ये इसका ट्रांसवर्सल हुआ। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, गिवन लिख लिया, टू प्रूव लिख लिया, अब हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, एक्सटेंड BC to X, ओके, BC to X and ED to Y, ED को कहां तक एक्सटेंड किया, Y, such that they meet at, ये किसी पॉइंट पे मिल रहा है तो मान ला इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया Z, they meet at Z। Is it clear? अब हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब हम यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जब थ्योरम प्रूफ करेंगे तो यही प्रोसेस होगा। सबसे पहले क्वेश्चन होगा तो सॉल्यूशन में गिवन लिखेंगे, फिर क्या प्रूफ करना है वो लिखेंगे, अगर कंस्ट्रक्शन की नीड है तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर उसके बाद से प्रूफ करेंगे। तो देखो ध्यान से, सिंस AB इज पैरेलल टू ED, देन सिंस AB इज पैरेलल टू ED है, therefore AB is also parallel to EY, होगा क्या, also parallel to EY, and BX is a transversal, then angle EZX is equal to ABC. Reason what? Corresponding angle. ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1 बना दिया। ठीक, also BX is parallel to EF, BC is parallel to EF, BC क्या है आपका, EF के पैरेलल है, therefore BX is also parallel to EF, therefore BX is also parallel to EF, पूरा लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा। and what is transversal, EY is ट्रांसवर्सल है ना, EY क्या है आपका, ट्रांसवर्सल है। ठीक, EY इज अ ट्रांसवर्सल, देन मैं यहां कर देता हूं, देन एंगल DEF या FED, एंगल FED प्लस व्हाट, XZ
ई, है ना, क्या मिलेगा आपको, एक्स जेड ई, एंगल एक्स जेड ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल के सम से 180 हो जाएगा। अब एक्स जेड ई की जगह पे हमने क्या प्रूव किया है इक्वेशन 1 में, ए बी सी, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 1 से, यहाँ पे हमें डी ई एफ या एफ ई डी, तो एंगल हमें क्या प्रूव करना था, ए बी सी प्लस डी एफ, तो एंगल डी ई एफ, और इसके जगह पे हमने क्या रख दिया यहाँ से ए बी सी, तो प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, hence proved. Is it clear? Have a note of this.